नमस्ते। उपस्थित एक नया वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों को यूको बैंक का नेफ्ट या आरटीजीएस फॉर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। जिस भी टाइप को आप फॉर्म भर रहे हैं वो टाइम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डेट लिखना है, जिस भी डेट को आप पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं वो डेट आप लिखेंगे। और फिर ब्रांच का नाम लिखना है, आपको अपने ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। तो फिलहाल मेरा जो अकाउंट है वो निर्मली ब्रांच में है, तो मैं अपना ब्रांच का नाम लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रेमिट फंड थ्रू, यानी कि आप नेफ्ट करवा रहे हैं, आरटीजीएस करवा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तब आपको आरटीजीएस में टिक करना है। अदरवाइज 2 लाख से नीचे आप ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर आपको नेफ्ट में टिक करना है। तो मैं नेफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि 2 लाख से नीचे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नेफ्ट में टिक कर दिया। अब लिखा हुआ है यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल्स। देखिए, ये बेनिफिशियरी डिटेल्स का मतलब ये हुआ कि आप जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन इसमें डालना है। तो देखिए, सबसे पहले नाम है, तो जिसके अकाउंट में मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उनका नाम है राम प्रकाश, ठीक है। तो मैं उनका नाम पूरा लिख दे रहा हूँ। आपको उसी प्रकार अपने हिसाब से जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका सारा लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, तो जो अकाउंट नंबर उनका है जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उनका आप अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पुनः रिकन्फर्म करने के लिए आपको अकाउंट नंबर लिखना है, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम आप अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लिखना है, तो उनका एड्रेस लिखेंगे, विलेज लिखेंगे, उनका पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका आप ब्लॉक लिखेंगे, उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और फिर स्टेट लिखेंगे। तो इस तरह से आप उनका एड्रेस लिखेंगे। अब उसके बाद बैंक नेम एंड ब्रांच। देखिए, जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कौन सा बैंक है और उसका ब्रांच कौन सी जगह पर है उसके बारे में आपको लिखना है। तो जिसके अकाउंट में मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उनका बैंक है SBI, ठीक है। और ब्रांच का नाम है फॉरबिसगंज। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैं उनके ब्रांच का नाम लिख दिया, ठीक है। अब आपको FSC कोड लिखना है, जिनके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उनका FSC कोड लिखना है। तो SBI का अकाउंट है, उनका FSC कोड उस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट टाइप, यानी कि जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका अकाउंट किस टाइप का है। SB है यानी कि सेविंग अकाउंट है, या करंट अकाउंट है, या CC है, या कोई अदर है। तो मैं फ़िलहाल जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उनका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, तो मैं सेविंग अकाउंट में टिक कर दिया। अब लिखा हुआ है अमाउंट, यानी कि कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप जितने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे उतना आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब नेफ्ट या आरटीजीएस चार्जेज। देखिए, पैसे ट्रांसफ़र करने के कुछ चार्जेज लगते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इसको वैसे ही छोड़ेंगे और पुनः या आप इसको छोड़ के अपना जो वहाँ बैंक का अधिकारी है वो इनको इंक्लूड कर लेंगे। अब लिखा हुआ है टोटल अमाउंट इन वर्ड, तो वर्ड में लिखना है टोटल अमाउंट, तो शब्दों में आपको लिख देना है। इंग्लिश में आप भर रहे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे। 40,000, ठीक है। उसके बाद चलेंगे तो अब देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है अप्लीकांट डिटेल्स, यानी कि आपको अपने बारे में अब इसमें सारा इन्फॉर्मेशन भरना है। तो सबसे पहले इसमें नेम मांगा जा रहा है, तो आप अपना नाम लिखेंगे इसमें, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, पुनः उसी प्रकार जिस प्रकार आपने ऊपर लिखा है सेम टू सेम आपको वही एड्रेस लिखना है। उसी हिसाब से आपका जो विलेज है, पोस्ट है, ब्लॉक है, वो आप अपना सारा कुछ आप डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, आप अपना सारा कुछ। उसके बाद देखिए, नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे इस कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर है, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, तो आपका जो भी ईमेल आईडी है इस कॉलम में आपको ईमेल आईडी भरना है, ठीक है। पर्पस ऑफ रेमिटेंस, यानी कि आप जो पैसा भेज रहे हैं वो किस पर्पस से भेज रहे हैं, यानी क्या इरादा है पैसा भेजने का, वो आपको यहाँ पर भरना है, अदरवाइज इसको आप छोड़ेंगे। फिर राइट में चलेंगे तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ कैश रेमिटेड, यानी कि अगर आप कैश में पैसा जमा करने जा रहे हैं या ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो फिर आपको ये भरना है, अदरवाइज आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैं जो अभी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आपको अपने अकाउंट से अगर ट्रांसफ़र करवाना है तो फिर ये तरीका आपको अपनाना है। अगर आप जमा करना चाह रहे हैं और जमा करने के बाद आप ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर इसको आप भरेंगे। जो भी आपका नोट होगा, जितना नोट होगा उसका आप नंबर लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके आपको टोटल लिख देना है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकाउंट पर डिटेल्स डेबिटिंग, यानी कि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट में टिक करूँगा क्योंकि मेरा सेविंग अकाउंट है।
और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूँगा जो मेरा अकाउंट नंबर है। ठीक है, तो मेरा जो अकाउंट नंबर है मैं वो अपना अकाउंट नंबर लिखूँगा। उसके बाद चलेंगे तो विथ आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना है, मतलब जिस ब्रांच में अपना अकाउंट नंबर है। तो मेरा जो अकाउंट नंबर है वो निर्मली ब्रांच में है, तो मैं फ़िलहाल निर्मली ब्रांच का नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है कि वी एग्री द टर्म एंड कंडीशन की, इसका मतलब कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है और समझ लिया है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इंक्लूड चेक नंबर। देखिए यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैं अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तब मुझे ये भरना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं चेक से ट्रांसफ़र करूँ तो फिर आपको ये भरना है। तो मैंने आपको 3 तरीका बताया है। अगर आप कैश भेजेंगे, कैश ट्रांसफ़र करेंगे तब तो आप इसको भरेंगे, इस दोनों को नहीं भरेंगे। अगर आप अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको भरेंगे, इसको और इसको नहीं भरेंगे। और अगर आप चेक से भरेंगे तो आपको चेक नंबर यहाँ लिखना है और डेट लिखना है, और इसको नहीं भरेंगे, इसको नहीं भरेंगे। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ जो ये कॉलम जो है यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो फिलहाल मैं अपना सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर सिग्नेचर दिया हुआ है वो वहाँ के बैंक अधिकारी भरेंगे, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। पुनः जब आप लेफ्ट में चलेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने राइट साइड में भरा हुआ है सारा कुछ आपको यहाँ पर भरना हुआ है। तो मैं नेफ्ट कर रहा हूँ, नेफ्ट में टिक करूँगा, ब्रांच का नाम लिखूँगा हूबहू जो मैंने उधर लिखा हुआ है, मैं अपने ब्रांच का नाम। ठीक है, उसके बाद डेट लिखना है, हूबहू जो डेट को मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो डेट लिखेंगे। उसके बाद टाइम लिखेंगे, जो टाइम मैंने वहाँ दिया हुआ है वो टाइम मैं लिखूँगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि कैश या चेक या ट्रांसफ़र फॉर आरटीजीएस या नेफ्ट, तो मैं नेफ्ट कर रहा हूँ तो नेफ्ट में टिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ट्रांसफ़र लिखूँगा। और फेवरिंग मतलब कि जिनके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चल रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जिसका अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका अकाउंट नंबर आपको लिखना है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद उनके बैंक का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उनके ब्रांच का नाम लिखेंगे, जो भी ब्रांच है जहाँ पर है उनके ब्रांच का नाम लिखेंगे। ठीक है, उनके IFSC कोड लिखेंगे बैंक का। उसके बाद अकाउंट किस टाइप का है वो लिखेंगे, जैसे सेविंग अकाउंट है तो वो मैंने लिख दिया। अब कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो पैसे आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो चार्जेज हैं वो आपको नहीं पता है तो छोड़ेंगे, और टोटल अमाउंट भी छोड़ देंगे। टोटल अमाउंट इन वर्ड आपको वर्ड में लिख देना है। ठीक है, वर्ड में आपको लिख देना है, इसको लिख के आपको छोड़ेंगे। उसके बाद रेमिटर्स नेम, यानी कि आप अपना नेम लिखेंगे पूरा इसमें जो भी आपने वहाँ डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद रेमिटर्स अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे जिस अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो एड्रेस आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर या रेमिटर, आप अपना पुनः यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाले हुए हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। पुनः आपको पैन नंबर लिखना है। तो इस तरह से आप इसको भरेंगे, और यहाँ जो सिग्नेचर है वो वहाँ के बैंक अधिकारी करेंगे। तो इस तरह से आप जो यूको बैंक का नेफ्ट या आरटीजीएस फॉर्म होता है उसको आप भरेंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।